हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस डिस्कस कर रहे थे। तो आइए चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम डिस्कस करते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो पहला आपको दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया। तो वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में नए परमाणु जब ये टूटते हैं या उनका आबंध टूटने या जुड़ने से क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। तो परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो ये आप 3 और 4 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लें, बुझा हुआ चूना लीजिए। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बुझा हुआ चूना। चूने का पत्थर आपने देखा होगा, वो क्या कहते हैं उसको? बुझा हुआ चूना। ठीक है, वो आप लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। ये आपने टुकड़े ले लिए सोडियम का, कैल्शियम ऑक्साइड के। ये आपने कैल्शियम ऑक्साइड के, इसमें क्या करिए आप धीरे धीरे जल डालिए। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अब बीकर को स्पर्श कीजिए। क्या आप इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो जब आप बीकर को स्पर्श करेंगे, तो जब आप इस बीकर को स्पर्श करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो गया है, बीकर हमारा जो है वो गर्म हो गया है। ठीक है। तो उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्या करता है? जल से क्रिया करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। मैंने आपको बताया कि जब आप बीकर छुएंगे तो आपको कैसा लगेगा कि बीकर हमारा गर्म हो गया है। ठीक है। और क्या इससे बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है। तो ये आप रिएक्शन देखिए, CaO किसमें है? सॉलिड फॉर्म में। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? H2O मीन्स जल से हो रही है। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? वाटर से हो रही। ये हमने लिया था कैल्शियम, इस पे क्या किया था हमने? वाटर गिराया था। ठीक है। तो बना क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस बना। ठीक है। प्लस क्या निकली? हमारी हीट निकली। ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारा बीकर जो आप छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिनमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या होते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का पर नाम से पता चल रहा है संयोग। ठीक है। इसका आपसे संयोजन मतलब संयोग, संयोग मतलब योग। ठीक है। तो दो हमारे जो अभिकारक हैं वो जुड़ के क्या हो गए? एक हमारे उत्पाद में चेंज हो गए। तो यही होती है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। दो अभिकारक मिलकर हमारा क्या बनाए? एक उत्पाद बनाए। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो अब क्या दिया हुआ है? ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने का विलयन का उपयोग दीवारों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों को कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है, जो जिसका हम पेंट करते हैं दीवारों पे। ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर जब दीवारों पे उसका पेंट हो जाता है तो वो जो वातावरण में CO2, तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो उससे क्या कर लेता है? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। तो क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो इसी के कारण दीवारें क्या हो जाती हैं? दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है। तो आइए संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरणों देखें। तो अब आइए और उदाहरण देखते हैं कि किसमें हमारे जो हैं ये दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। तो ये नेक्स्ट है कोयले का दहन। तो कोयले का दहन मतलब O2 से इसकी अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन से। वातावरण में ऑक्सीजन होता है। तो CO क्या बन गया? CO2 बन गया, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो C से
O2 का रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस O2, तो क्या बन गया, H2O जल बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया, जल बन गया। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं का कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब हमारे दो या दो से अधिक उत्पाद मिलके अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए, ठीक है, उत्पाद तो सिंगल रहे लेकिन अभिकारक जो है एक या एक से अधिक मिलके, तो ऐसी अभिक्रियाओं का कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का निर्माण होता है साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं के दौरान उष्मा का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जैसे कि ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या निकल रही, हीट निकल रही, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया प्राकृतिक गैस का दहन, ये मेथेन हो गई हमारी CH4, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से। दहन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बना, CO2 H2O कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस क्या हुई, हीट निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गई जिसमें हीट निकले, उत्पाद के साथ साथ क्या हो, हीट निकले। तो इसमें देखिए, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये ग्लूकोज है और ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन से मिल गया हमारे शरीर के अंदर, तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया और क्या बनाई, ऊर्जा। तो यही ऊर्जा क्या करती है, हमें कार्य करने के लिए जो होती है यही मिलती है। ठीक है, यही ऊर्जा हमारी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन है। ठीक है, श्वसन के दौरान क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे हुई, ऑक्सीजन से, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना और क्या हुई, ऊर्जा निकली। ठीक है, ये भी क्या हो गई, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब दूसरा टाइप क्या दिया हुआ है, दूसरा टाइप दिया हुआ है वियोजन या अपघटन। अब क्या होगा, हमारा एक जो अभिकारक होगा ये क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है, अभिकारक हमारा क्या होगा, टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगी हमारी, मतलब एक अभिकारक होगा और जो हमारे उत्पाद होंगे एक से अधिक होंगे। ठीक है, तो वियोजन मतलब टूटना। ठीक है, वियोजन से वियोजन से आप ये समझ सकते हैं कि टूटना, एक अभिकारक होगा वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो जैसे कि देख लीजिए, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम क्या लीजिए, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली में बर्नर या स्प्रिट लगाकर ज्वाला की लैंप का गर्म कीजिए। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। तो ये एक बर्नर लिया हुआ है, ये क्या लिया हुआ है, एक बर्नर लिया हुआ है। ठीक है, ये बर्नर को क्या, ये क्या लिया हुआ है, एक परखनली। परखनली में क्या लिया हुआ है, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। इसको गर्म करने पे क्या कर रहा है कि आप इसका रंग देखिए कि इसका रंग क्या होगा, चेंज हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका वो था, क्रियाकलाप था। अब आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही, फेरस सल्फेट, तो आपने इसको क्या किया, उष्मा दी। तो जो जो उष्मा या दाब हम देते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, तीर के ऊपर। ठीक है, अगर हम यहाँ दाब भी लगाते हैं तो कहाँ लिखते हैं, तीर के नीचे। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या किया, फेरस सल्फेट लिया, इसको हमने क्या दी, उष्मा दी। तो ये हमारा किस में बदल गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, तो ये एक हमारा अभिकारक क्या था, एक था, ये क्या हुआ, विभिन्न भागों में टूट गया। ठीक है, इसके क्या हो गए, 3 भाग हो गए। हमारा अभिकारक तो एक था लेकिन जब इसको उष्मा दी गई तो ये क्या हुआ, 3 भागों में वियोजित हो गया। ठीक है, तो वियोजित होना या टूटना इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जहाँ एक अभिकारक हो और उत्पाद क्या हो, एक से अधिक हो। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या है, एकल अभिकर्मक मैंने आपको बताया टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है, एक वियोजन अभिक्रिया है, मैंने आपको बताया कि टूटना, यही क्या होता है, वियोजन। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है वो क्या होता है, क्रिस्टल जल का त्याग कर देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि ये दोनों क्या है, गैसें हैं। ये केवल क्या है, ठोस है, बाकी ये सब गैसें हैं, आपको स्टेट लिखी हुई है।
अब देखिए, उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। इसका एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझे चूने का कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में एक सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया उष्मीय वियोजन कहलाती है। तो उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन मतलब जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं और तब हमारा क्या होता है, वियोजन होता है। तो ऐसे वियोजन को हम क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, उष्मीय वियोजन। तो ये क्या वियोजन है, उष्मीय वियोजन है। ठीक है, तो इसमें क्या करा है कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो टूट गया। ठीक है, तो चूना पत्थर हमारा क्या हुआ, इसमें टूट गया। तो ये हमारी कौन सी हो गई, एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग कहाँ, उद्योगों में किया जाता है, सीमेंट के उद्योग में। तो आपको ये दिया हुआ लेड नाइट्रेट, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है, 3 भागों में टूट गया। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है। इसको रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, देख लीजिए आप, यहाँ 4 यहाँ 2। ठीक है, तो इस ये रिएक्शन हमारा क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है। इसको आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो रहा, टूट जा रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड ये भी टूट जा रहा है। तो ये सब क्या हो गए, वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं। ये क्या होता है, तो लोहे की 3 कील लीजिए, उसमें क्या करिए, रेगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए। 3 कील लीजिए, उसको जो बालू पेपर आता है उससे आप रगड़ के साफ कीजिए। ठीक है, ए तथा बी चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लीजिए। तो ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लीजिए। प्रत्येक परख नली में क्या है, 10 ml का कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। ये विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का। और इसमें आपने क्या किया है, ये दोनों कील लिए हुए हैं। ठीक है, कील को साफ करके दोनों कीलों को धागे से बांध कर सावधानी पूर्वक परख नली में कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबोए रखिए। इसको क्या किया आपने, धागे से बांध कर 20 मिनट तक इसको डुबोए रखा है। ठीक है, 20 मिनट पश्चात दोनों कीलें क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कीलों के रंग की तुलना बाहर बाहर रखी कील से कीजिए। तो आपको क्या कहता है कि इसका आपको विलयन का रंग देखना है कि कील डालने पे कैसा हो गया, और जो ये कील है इसके अंदर और जो बाहर एक कील रखी है, आप इन दोनों की तुलना करना है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट। आयरन की कील थी, कॉपर सल्फेट का विलयन था। तो क्या हुआ, FeSO4 बन गया, और क्या बन गया, Cu बन गया। तो लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला मलिन क्यों पड़ गया। ठीक है, तो किस कारण से हुआ, इस अभिक्रिया के कारण से हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब एक तत्व हमारा क्या करे, एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन से, जिनकी जिनकी अभिक्रिया हो रही है दूसरे तत्व के विलयन से, वो क्या करे, उसको विस्थापित कर दे। ठीक है, वो क्या करे, उसको विस्थापित करके एक नया तत्व बना ले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ Zn है। ठीक है, तो यहाँ किससे अभिक्रिया हो रही है, CuSO4 कॉपर सल्फेट से। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने Cu को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर बाहर आ गया, और विलयन किसका हो गया, जिंक सल्फेट का। ठीक है, तो जिंक ने क्या किया, Cu को रिप्लेस किया। लेड ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया। यहाँ क्या था, कॉपर क्लोराइड, यहाँ क्या है, लेड है। तो लेड ने क्या किया, Cu को रिप्लेस किया। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, यहाँ क्या हुआ, आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया। तो ये ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रियाएं, जहाँ हमारा एक तत्व क्या करे, दूसरे को क्या करे, विस्थापित कर दे। ठीक है, तो Zn ने Cu को विस्थापित किया, लेड ने कॉपर को विस्थापित किया। तो ये सब अभिक्रियाएं हमारी क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रियाएं हो गई। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर के यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, अभी तो हमने विस्थापन पढ़ा, अब आ गई द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, किसका, सोडियम सल्फेट का और क्या हो रहा है, ब्रोमियम क्लोराइड, इन दोनों का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो
इसमें जो धातुएं हैं, ठीक है, तो बेरियम और सोडियम, इन दोनों को क्या हो रहा है, आपस में इनका स्थान क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बेरियम आ गया सल्फेट के साथ और सोडियम कहाँ चला गया, क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इन ये क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। सोडियम यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया और बेरियम क्या हुआ, यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया, ठीक है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे होंगे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और बेरियम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों हमारी हो गई द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, जिनमें क्या हो, अभिकार दोनों अभिकारक से क्या हो, एक एक मतलब तत्व अपने स्थान पर विस्थापित हो जाए, ठीक है। तो बेरियम विस्थापित हो गया और सोडियम विस्थापित हो गया, सोडियम यहाँ चला आया और बेरियम यहाँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बेरियम 2+ और SO4 2- की अभिक्रिया से बेरियम के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। अब क्या देख लेते हैं, उपचयन एवं अपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये क्या है, कॉपर है, कॉपर के चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड का क्या है, कॉपर ऑक्साइड के निर्माण से, ठीक है। तो कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, प्लस इसको क्या देते हैं, हीट देते हैं। मतलब हमारे कॉपर का क्या रखा हुआ है, चूर्ण रखा हुआ है, इसको हमने क्या किया, हीट दिया और वातावरण से इसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। यदि इस गर्म पदार्थ को CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह काली परत भूरे की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तथा कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब हमने पहले की कॉपर हमारा रखा था, उसको हमने क्या किया, हीट दिया, तो उसने वातावरण से ऑक्सीजन लेके क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। अब हमारा जो कॉपर ऑक्साइड बना है, नीचे से हम हीट कर रहे हैं तो ऊपर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, हाइड्रोजन प्रवाहित किया। तो हाइड्रोजन जब हमने प्रवाहित किया तो फिर से हमारा क्या बन गया, कॉपर बन गया और जल बन गया, ठीक है। इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है, जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन प्रवाहित किया। और काली परत जो हमारी बताई थी मैंने आपको, ये काली परत होती है, किसमें हो गई, भूरे रंग की हो गई। तो इस अभिक्रिया में देखिए CuO और H2, Cu हमारा कहाँ चला गया, अलग हो गया, और H2O बन गया, जल बन गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए इसका क्या है, अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, इसलिए यह क्या हुआ है, उपचयित। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा क्या होता है, अभिकारक अपचयित। तो एक क्या होगा, एक का उपचयन होगा, दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। जैसे कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन, इसका क्या हो रहा है, उपचयन, ठीक है। तो अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं यही होती हैं कि जिनमें क्या हो, एक अभिकारक का हमारे क्या हो, अपचयन हो, दूसरे का क्या हो, उपचयन हो, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो जिसमें एक का अपचयन और उपचयन हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वो क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसका क्या होता है, उपचयन। जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसको क्या कहते हैं, उसका अपचयन होता है, ठीक है। यहाँ इसका कॉपर का अपचयन हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के, तो उसका क्या हुआ है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण ये आपको दिए हुए हैं। तो अब क्या है, अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, मतलब क्षरण होना, ठीक है। जैसे कि आप लोहे की कील रख दीजिए, उस पर क्या लग जाती है, जंग लगना कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा संक्षारण, क्षरण होना, ठीक है, उसका नुकसान होना या ह्रास होना। तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, ठीक है। वो वातावरण से अभिक्रिया करके क्या होता है, उसका संक्षारण हो जाता है। तो संक्षारण की परिभाषा क्या हो गई, कि जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये क्या होती है, संक्षारित होती है, ठीक है।
ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। उसका क्या होता है? ह्रास होता है, कि जैसे कि लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये सब क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। लोहे पर जंग लग जाना, ये सब क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है। विकृत गंधिता। तो वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसका क्या हो जाता है? स्वाद या गंध कैसी हो जाती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है, ये सब उनकी गंध क्या हो जाती है? बदबूदार हो जाती है। उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों के उपचयन को रोकने वाले प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, तो चिप्स बनाने वाली थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या भर देते हैं? जो वो होते हैं पैकेट होते हैं, उसमें क्या होते हैं? उसमें ऑक्सीजन हटाकर क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन भरते हैं। ठीक है, जैसे कम क्रियाशील गैसों को भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो और वो लंबे समय तक खराब ना हो। ठीक है, तो उसमें क्या भरते हैं? चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन भरा होता है, ये आप याद रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।